अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज के इस छोटी सी वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू सॉल्व CSS 2025 के एग्जाम के अंदर जो ट्रांसलेशन का पैसेज उर्दू में जो आया था जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था उसको हम लोग आज के इस वीडियो सेशन के अंदर सॉल्व करेंगे विद गेटिंग टू द कोर ऑफ द मीनिंग ऑफ दिस पैसेज। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पैसेज। और द वे आई ट्रांसलेट इज कि मैं एक एक सेंटेंस पैसेज में से उठाता हूँ एंड देन आई लुक एट दी ट्रांसलेशन के उसका नियरेस्ट पॉसिबल उसका इंग्लिश वर्जन क्या होगा विच रिफ्लेक्ट्स एग्जैक्टली द सेम मीनिंग एंड द सेम कॉन्टेक्स्ट as the passage does. So let's break it down. Let's do it this way कि इसको break करते हैं इस पूरे passage को into a number of sentences और उनको फिर one by one करते हैं. So the first sentence of this passage is 12वीं सदी के मुसलमान माहिर इलाहियात और फ़लसफ़ी अल-ग़ज़ाली की फ़िक्र सबसे ज़्यादा गलत फहमी का शिकार है. So इसके अंदर 12वीं सदी, right? So it is 12th century, right? So 12th century मुसलमान माहिर इलाहियात, right? So माहिर इलाहियात basically क्या होता है? Somebody who studies religions and all of these things. तो उसके लिए हम लोग क्या कहेंगे? थियोलॉजिस्ट होता है, राइट? सो थियोलॉजिस्ट और फ़लसफ़ी फ़िलॉसफ़र अल-ग़ज़ाली की फ़िक्र, राइट? सो इंग्लिश इसका वर्जन क्या होगा? द फ़िलॉसफ़ी ऑफ द 12th सेंचुरी मुस्लिम थियोलॉजियन एंड फ़िलॉसफ़र अल-ग़ज़ाली हैज़ बिन द मोस्ट मिसअंडरस्टूड। गलत फ़हमी का शिकार रही है, सो हैज़ बिन द मोस्ट मिसअंडरस्टूड। इसके बाद अगला जो सेंटेंस है, एक मुफ़क्किर के तौर पर उन्होंने दलील दी है कि कुरान जितनी तशरीहात के लिए खुला है, समंदर में पानी के कतरों की मानंद है, राइट? सो इसका इंग्लिश वर्जन क्या होगा? सो एज अ थिंकर, राइट? सो इसने जैसे कहा है ना कि एक मुफक्किर के तौर पर उन्होंने ये सब कुछ किया। सो एज अ थिंकर उन्होंने दलील दी है, वी कैन से ही आर्ग्यूड दैट द कुरान इज एज ओपन टू इंटरप्रिटेशन। ये जो तशरीहात है ना, सो तशरीहात इज एज ओपन टू इंटरप्रिटेशन एज ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन दी ओशन। के उतनी इंटरप्रिटेशंस उसकी आप निकाल सकते हो जितनी, राइट? सो वी kept the contextual meaning of the sentence without changing anything in the English version of this, right? So आगे वो कहता है कि बकौल इनके क्या तुम नहीं, और ये this is by the way in the inverted commas, क्या तुम नहीं जानते कि कुरान एक समंदर की मानंद है, राइट? और फिर और आप अपने मानी के लामुतनाही, लामुतनाही किसको कहते हैं? जो जिस चीज़ की कोई इंतहा नहीं होती, विच इज़ एंडलेस, राइट? सो लामुतनाही समंदर में सफ़र करने का हक रखते हैं। सो सफ़र करने के लिए हम कहेंगे जर्नी, राइट? यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू हिम, बकौल उनके, डू यू नॉट नो दैट द कुरान इज़ लाइक एन ओशन, राइट? सो क्या तुम नहीं जानते? इट इज़ लाइक एन ओशन, you have the right to journey through its endless depths of meaning. Now we head towards the last few sentences of the passage. इस समंदर की गहराई में गोता जन होकर आप याकूत और मोती हासिल करके दौलतमंद हो सकते हैं, राइट? सो अ वेरी ट्रिकी सेंटेंस, ये याकूत और मोती। सो मोती तो बहुत ईजी है, इट इज पर्ल्स, राइट? इट इज पर्ल्स। और याकूत किसको कहते हैं? रूबी को कहते हैं, राइट? रूबी या रूबीज जो एक स्टोन होता है, ठीक है? सो रूबी, पर्ल्स, गोता जन होकर, राइट? सो लेट्स हैव अ लुक इसका इंग्लिश वर्जन हम कैसे बताएंगे। सो इसका इंग्लिश वर्जन होगा यू कैन गेट रिच, आप अमीर हो सकते हैं, बाय डाइविंग इनटू द डेप्थ ऑफ दिस ओशन एंड गेटिंग रूबीज एंड पर्ल्स, राइट? सो बाय डाइविंग इनटू, वो गोता जन होकर बाय डाइविंग इनटू द डेप्थ ऑफ दिस ओशन एंड गेटिंग पर्ल्स एंड रूबीज, राइट? वो मजीद कहते हैं, वो मजीद कहते हैं, क्या कहते हैं वो? ही फर्दर सेज, वो मजीद कहते हैं, हाँ तुम जाहिर पर मुतमइन होकर, वाई डू यू रिमेन स्ट्रैंडेड ऑन द शोर, राइट? सो तुम जाहिर पर मुतमइन होकर साहिल के पर क्यों पड़े रहते हो, राइट? सो जाहिर पर मुतमइन, वाई डू यू रिमेन स्ट्रैंडेड ऑन द शोर, साहिल पर क्यों मुतमइन रहते हो? सेटलिंग फॉर द शैलो, या ये दोनों हो सकते हैं, सेटलिंग फॉर द शैडो, दिस इज मोर इडियोमैटिक, और या आप सिंपली ये भी कह सकते हैं सेटलिंग फॉर मेयर अपीयरेंसेस, जैसे उसने कहा तुम जाहिर पर मुतमइन होकर साहिल पर। सो हमने उसको ऑर्डर स्प्लिट कर दिया, इट डजंट मैटर, राइट? आपने तो एक अच्छा, एक ऐसा वेल रिटन ट्रांसलेशन का वर्जन देना विच साउंड्स वेरी गुड, राइट? सो उसमें हमने ऑर्डर को, क्लॉजेस की ऑर्डर को ऊपर नीचे कर दिया। व्हाई डू यू रिमेन स्ट्रैंडेड ऑन द शोर, सेटलिंग फॉर द शैलो, या सेटिस्फाइड विद मेयर अपीयरेंसेस। और आगे क्या कहते हैं? ये कि मुसलमान के लिए रद्द करना, आगे बढ़ना और इख्तिलाफ करना जायज़ है। सो आगे उसने क्या कहा? एंड इट इज़ परमिसिबल फॉर अ मुस्लिम टू क्वेश्चन, टू प्रोग्रेस एंड टू इख्तिलाफ करना, टू डिसएग्री, राइट? एंड देन वी हैव द लास्ट सेंटेंस व्हिच इज़ इमाम गज़ाली जिद्दत और रवायत का बेहतरीन इम्तिजाज है, राइट? सो यहाँ पे जिद्दत इज़ इनोवेशन, रवायत is tradition, or imtizaj is basically is a perfect blend, is a perfect example of innovation and tradition. So I hope you've learned out of this, और this was 2025 का जो हमारा passage था. This is going to be one of the videos हमारी जो translation series. I'm doing this after the exams.
तो मैंने कहा थोड़ा आराम से, वंस माय स्टूडेंट्स गेट डन विद द एग्जाम, तो उनको ये ना हो कि हैबिट पड़ जाए कि ओहो हमने तो एग्जैक्टली ये नहीं लिखा। वंस अगेन ट्रांसलेशन इज ऑल अबाउट ट्रांसलेटिंग द आइडिया इनटू इंग्लिश, राइट? सो ये नहीं है कि आपने एक एक लफ्ज को उसी तरह से जोड़ना है। सो यू हैव टू ट्रांसलेट द आइडिया एंड यू हैव टू कीप द इडियमेटिक structure of the passage intact, right? उसको नहीं छेड़ना कि idiomatically आप उसके साथ खेलें। So, but overall, you have to retain the contextual meaning. So I hope it's clear, or I'll see you in next video some other time. Bye bye.